गरीब के भाग्य की रोटी। कहते हैं इंसान की किस्मत उसके हाथों की लकीरों से नहीं बल्कि उसके दिल की अच्छाई से बनती है। और आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी आखिरी रोटी भी किसी और को दे दी और बदले में भगवान ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। उसका घर कच्चा था, दीवारों में दरारें थी और छत से बारिश का पानी टपकता था। उसके साथ उसकी पत्नी गीता और छोटा बेटा मोहन रहते थे। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठता और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, आज मेरे परिवार को भूखा मत सुलाना। लेकिन हर दिन उसकी ये प्रार्थना अधूरी ही रह जाती। घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता, गीता खाली बर्तनों को देखती और चुपचाप आंसू पोंछ लेती। मोहन मासूमियत से पूछता, माँ, आज खाना कब मिलेगा? और गीता मुस्कुराकर कहती, बस बेटा, थोड़ी देर में। लेकिन वो जानती थी कि घर में कुछ भी नहीं है। रामू रोज काम की तलाश में निकलता, गांव-गांव भटकता, खेतों में जाता, लोगों से काम मांगता, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती। एक दिन धूप बहुत तेज थी। रामू सुबह से शाम तक काम ढूंढता रहा, लेकिन कहीं भी उसे काम नहीं मिला। थकाहारा, भूखा प्यासा, वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक सूखी रोटी पर गई। उसने धीरे से उसे उठाया और आसमान की ओर देखकर बोला, धन्यवाद भगवान, आज आपने मेरे लिए यही भेजा है। वो जैसे ही रोटी खाने लगा, तभी एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वो बहुत कमजोर था, उसकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही थी। वो कांपती हुई आवाज में बोला, बेटा, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर हो सके तो थोड़ा सा खाना दे दे। रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों के सामने अपने बेटे मोहन का चेहरा आ गया, जो हर रात भूखा सो जाता था। एक तरफ उसकी अपनी भूख थी और दूसरी तरफ उस बूढ़े की हालत। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। फिर रामू ने बिना कुछ सोचे अपने हाथ की पूरी रोटी उस बूढ़े को दे दी और बोला, बाबा, आप खा लो। बूढ़े आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोटी खाई और हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, भगवान तेरा भला करेगा बेटा, तेरे घर कभी अन्न की कमी नहीं होगी। रामू हल्का सा मुस्कुराया और खाली पेट ही अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो गीता ने पूछा, आज कुछ मिला? रामू ने सारी बात बताई। गीता कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, तुमने बहुत अच्छा किया। भूखे को खिलाना सबसे बड़ा पुण्य होता है। उस रात पूरा परिवार फिर से भूखा सो गया। लेकिन अगले दिन कुछ अलग होने वाला था। गांव में एक बड़ा जमींदार आया। उसे अपने खेतों के लिए एक ईमानदार आदमी चाहिए था। गांव वालों ने रामू का नाम सुझाया। वो गरीब जरूर है, लेकिन बहुत सच्चा और मेहनती है। जमींदार ने रामू को काम पर रख लिया। रामू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, बिना किसी शिकायत के। दिन बीतते गए। जमींदार उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे उसे खेत की पूरी जिम्मेदारी दे दी। अब रामू की जिंदगी बदलने लगी थी। घर में अनाज आने लगा। गीता के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मोहन अब भूखा नहीं सोता था, बल्कि स्कूल जाने लगा था। कुछ महीनों में उनका टूटा फूटा घर भी एक अच्छे घर में बदल गया। एक दिन जब रामू खेत में काम कर रहा था, तभी वही बूढ़ा आदमी फिर से उसके सामने आ गया। रामू उसे देखकर हैरान रह गया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। अचानक उस बूढ़े के चारों तरफ एक तेज रोशनी फैलने लगी और वो एक दिव्य रूप में बदल गया। रामू डर गया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया।
बूढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, डरो मत रामू, मैं भगवान का दूत हूं। मैंने उस दिन तुम्हारी परीक्षा ली थी। तुम खुद भूखे थे, लेकिन फिर भी तुमने अपनी आखिरी रोटी मुझे दे दी, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी नेकी थी। आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वो उसी एक रोटी का फल है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, मैंने तो सिर्फ इंसानियत निभाई थी। दिव्य पुरुष मुस्कुराए और धीरे धीरे वहां से गायब हो गए। उस दिन के बाद रामू ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करता, कभी किसी भूखे को खाली नहीं लौटाता, और अपने बेटे मोहन को भी यही सिखाता। बेटा, अगर कभी तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी हो और सामने कोई भूखा हो, तो वो रोटी उसे दे देना, क्योंकि भगवान उसी में बसते हैं। कहानी का संदेश बहुत सीधा है। नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जो दूसरों का पेट भरता है, भगवान उसका भाग्य भर देता।